पहले सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले क्या अंतर आया है, बस जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, कौन देशद्रोही था, कौन देशभक्त था। 2014 से पहले कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके, गुवाहाटी में, गया में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चिल्लाइए मत, अपने टर्म में बोलिए। ये तो बता, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अब सुनिए, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में लिखा रहता था, रेलवे स्टेशन में लिखा रहता था, छूना नहीं धमाका हो जाएगा। दिखता है कहीं? आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में वो सीमित हो गया, और कश्मीर में 300 किलो पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे जवाब दीजिए। आज वहाँ G20 होने लगा, पुलवामा का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दीजिए। इतना 400 किलो RDX कहां से आया? कब किसी को नहीं पता चला? फेलियर। देखिए, अगर आप लोग सब बोलेंगे तो किसी की बात जाएगी। आपका पुलवामा में इनका जवाब दे दो। सवाल यह है कि पुलवामा में इतना बड़ा RDX का धमाका हुआ था, उसका कोई भी जांच नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आपको शक है पाकिस्तान ने नहीं करा था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जांच तो ये हमारी सरकार ने। सुनिए, ओके, पुलवामा का जवाब तो ऐसा दिया, और किया किसने था? सुनिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने वहां की नेशनल असेंबली में बोला कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। ये उनका नेशनल असेंबली में एक बालिया बयान है। और सुनिए, जो हमने किया, याद करिए। अरे भाई, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? हमारा फेलियर। सुनिए, हमने उसके बाद वो करके दिखाया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो, वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने पुलवामा किया उससे ज्यादा सुनिए, इनका कहना है, इन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान ने इंडिया में आके अटैक कर दिया। अभी तो हमने उनको करे पाकिस्तान ने इंडिया में आके बलात्कार में, तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने किया। संसद में अटैक हो जाता है, लोग अंदर आके कुछ फेंक देते हैं, इनका सांसद चिट्ठी लिखता है, उस पर जवाब देंगे। ठीक, उसको टिकट नहीं दिया है वैसे। सर, मेरा नाम मानसी और मेरा सवाल बीजेपी के लिए है। वो कहते हैं हमने रोजगार दिया। रोजगार दिया आपने सिर्फ 4 साल के लिए। आर्मी अग्निवीर के लिए भर्ती आपने निकाली 4 साल के लिए। 4 साल के बाद युवा जब वो नौकरी करके बाहर रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा? आप क्या इस बात की गारंटी देते हो उसके परिवार का डेवलपमेंट नहीं होगा? बहुत सवाल बताइए, अग्निवीर पे सवाल है। नौकरी की उम्र क्या होती है? मिनिमम 18 साल और क्लास 2 के ऊपर 21 साल। जी। अग्निवीर में एंट्री की उम्र, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो। मेरा सवाल यह, आपने बोला कि मोदी जी पे क्या सवाल है आपका? मोदी जी पे सवाल है कि मोदी जी अभी तक इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? फिर आपने नया चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी तो भाई चेहरे हैं, तो मैं साथ दे दूंगा। सुधांशु जी खड़े होंगे तो हम साथ दे देंगे। ठीक है, आप आ जाइए। ओके भैया सुनिए, 100 साल से एक ही परिवार का चेहरा दिख रहा है, तो वहां भी तो कुछ सवाल करिए। मोतीलाल नेहरू 1930 में बने थे, तब से आज तक ये चल रहा है। हमारा तो साबित करके दिखा रहा है। और वो सुनिए, आउट पे आउट हो रहा है, कह रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी यात्रा मैं ही निकालूंगा। 73 साल के नहीं होंगे। देखिए, गाना है चेहरा ना देखो, लेकिन चुनाव में चेहरा देखना पड़ता है। आप इतना हल्ला मचा रहे हैं तो पब्लिक को, जनता जनार्दन है, विजय चौक पे खड़े हैं, अपना चेहरा बता दीजिए कौन है? इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए कौन है? सुन लीजिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए। पिनारी विजयन कैंडिडेट थे केरल में, कर रहे हैं। बोलिए पिनारी विजयन 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। सुनिए एक मिनट, क्या सवाल है? अमीश एक सेंटेंस। इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आप ही करा रहे हो ना? 21 साल में नौकरी की उम्र शुरू होती है। नहीं, 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं ना ये। ये सवाल है कि बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट देश में है सर, बड़े आज के जमाने में 21 मतलब ग्रेजुएट लोग 83% है जो बेरोजगार है। ILO की रिपोर्ट आई है, 83% लोग बेरोजगार हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, कोई भी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रहा है। सभी लोग हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो इस देश का युवा है उस पर बात कब होगी? और जी ओके। एक सत्यप्रकाश जी, क्या पॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, कभी मछली पे बात हो रही है, कभी आलू पूड़ी हलवा, पता नहीं किस किस मुद्दे पे बात हो रही है, कभी किसी विषय पे चला जाता है, कभी मोदी की हम मुंह तोड़ेंगे, मोदी के हम ये करेंगे, उस पर चला जाता है। चुनाव रियल मुद्दों पे क्यों नहीं है? चुनाव वास्तव में आप संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो रियल मुद्दों पर ही चुनाव है।
मोदी जी पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया है, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव। वो विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद में बैठे हैं कि इन मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष खुद ही ले आता है ऐसे मुद्दे कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, धारा 370 पर हम, वो कह रहा है विपक्ष की भारत जोड़ने निकले थे, कह रहे धारा 370 फिर ला देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। परमाणु बम खत्म करने वाले लेफ्ट ये कहते हैं भारत का परमाणु बम खत्म कर देंगे। सोचिए कितने बड़े रुक जाइए, लीजिए, ये राष्ट्रभक्त है ना। पर ये तमाम राष्ट्रभक्तों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सवाल पूछा था? इस देश की सेना से सवाल पूछा था। हम सुनिए। विरोध में थे, सेना से कितने सवाल नीतीश पूछा कुमार था? विरोध में थे, एनडीए में नहीं थे। बिचारी, नीतीश कुमार ने आगे सरकार बढ़कर ने पूछा सर्जिकल था। स्ट्राइक का राजेश गुप्ता, समर्थन वो किया बीच में नहीं था। बोलते किसी के। नीतीश, हम विरोध में थे एनडीए के, हमने बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक मुझे का याद है, समर्थन किया। ये देखिए, और ये- अरविंद केजरीवाल ये- का क्या सवाल था, ममता दी का क्या सवाल था, और कितने सैनिक मारोगे वोट देखिए, देने के लिए? कैसे नहीं आएगा ये मुद्दा? प्रकाश जी- रोजगार पर हम बात करते हैं, अगर 46 देखिए, करोड़ को मुद्रा लोन मिला है, तो वो देखिए, रोजगार है। रोजगार भी मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा भी मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। लेकिन जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें मजबूत मुल्क चाहिए। और मैं आता हूं